नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 22 जनवरी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं पीएम मोदी के उठाए गए कई कदमों को लेकर। पीएम मोदी जिस तरह से यजमान बनेंगे और वही सब कुछ करेंगे उसको लेकर शंकराचार्य तो सवाल उठा ही रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं न्योता भेजा गया है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इसको लेकर जब तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम विवाद हुए और मोदी सरकार जब फंसते हुए नजर आई और तमाम फजीहत हो गई पूरे देश भर में, तब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल न्योता दिया गया है। और जो है देश भर की, क्योंकि वीवीआईपी लोगों को भी न्योता दिया गया था लेकिन उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, तो ऐसे में कल उन्हें इनवाइट किया गया है। और इसको लेकर तमाम तरह की अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या मोदी सरकार अब क्या राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाएगी। ये सवाल हमारे कई यूजर्स ने भी पूछा है, तो इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्हें पहले तो नहीं बुलाया गया, लेकिन जब खूब फजीहत हुई, खूब इसको लेकर बातचीत हुई कि आखिर देश की प्रथम नागरिक जो है उन्हें ही नहीं न्योता भेजा गया है, तो फिर इस इतने बड़े इवेंट, एक तरह से कहें कि उसका मतलब क्या है। तो फिर अब न्योता भेज दिया गया है मोदी सरकार की ओर से, तो क्या आखिर क्या मजबूरी हो गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है निधि जी, जो सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है उससे हिंदू जनमानस में और सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले लोगों के दिमाग में एक संशय पैदा हो गया। देखिए, दो प्रकार के हिंदू हैं, दो प्रकार के सनातनी हैं। एक हिंदू हैं जो शास्त्रों वेदों में विश्वास रखते हैं, जैसा जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भगवान श्री राम का और सनातन धर्म का ज्ञान किस चीज के माध्यम से हुआ। वो शास्त्र के माध्यम से हुआ, वो वेद के माध्यम से हुआ, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं आज जगत गुरु शंकराचार्य। तो हमें ज्ञान ही भगवान का इन लोगों के थ्रू मिला है। तो एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है जो कि आज शंकराचार्यों जी के साथ खड़ा है और इस बात से उनका मन आहत है कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शंकराचार्यों जी का अपमान हो रहा है, बल्कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। तो मैं भी एक सनातन धर्मी होने के नाते अपने को अपमानित महसूस कर रहा हूं और उन लोगों को मैं मानता हूं कि जो लोग शंकराचार्य जी के अगेंस्ट लिख रहे हैं वो सनातन विरोधी लोग हैं, वो सनातन का नाश कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से उनका कोप का भाजन है, जो उन्होंने कहा ना, मुझसे पंगा मत लो, हमसे पंगा मत लो। जी। पंगा लेके गलती कर दी। अच्छा, होता क्या है, जब आप गलती में होते हैं ना, उलझते चले जाते हैं। अगर आज आपने राष्ट्रपति महोदय को बुला लिया, आप सोचिए, आपने अलग बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म दे दिया। अब पहला प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में पहला जो निमंत्रण भेजा जाता है वो श्री गणेश को भेजा जाता है किसी भी शुभ कार्य में। और हम भारतीय एक लोकतंत्र है, संविधान से चलते हैं। हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो जब सब लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया, उसके बाद अंतिम निमंत्रण राष्ट्रपति को देना मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और उसका अपमान है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये सोचिए आप, जो बात कही शंकराचार्य महोदय ने कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान का स्पर्श वो करेंगे, तो क्या हम ताली बजाएंगे? अब यही प्रश्न उठता है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की प्रथम नागरिक है, और आपको पता ही होगा जो भी सरकारी आदेश होता है, जो भी अध्यादेश पास होता है, वो कानून तब बनता है जब उसमें लिखा जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज काइंडली कंसेंटेड एंड अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर। जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत न हो कोई कानून नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के सर्वोपरि पद पे अगर कोई बैठे हैं तो राष्ट्रपति बैठे हैं, और राष्ट्रपति महोदय को बुला लिया है। इसका मतलब है यह संविधान के अनुरूप यह है कि वहां पे राष्ट्रपति प्राण प्रतिष्ठा करें और मोदी जी और बाकी सब लोग विश्व हिंदू परिषद वाले और भागवत जी बाहर बैठे, हमारे और आपके बीच में बैठे। अगर हमें आपको तो बुलाया नहीं गया, अगर हमें बुलाया गया होता तो हमारे साथ मोदी जी बैठते और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है प्राण प्रतिष्ठा करती।
अगर उनसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा रहे, इसका मतलब यह है कि आप उनको अपने से छोटा समझ रहे, जबकि वो प्रथम नागरिक है देश की। अच्छा, अब आगे सोचिए आप, अगर आप वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वहां पे आप किस अधिकार से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? अच्छा, जो बाकी शंकराचार्यों ने प्रश्न पूछे हैं वो तो अनुत्तरित हैं, आज भी नहीं पता। जैसे आप बताइए निधि जी, मैं जितने भी आपके श्रोता दर्शक हैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आप कोई मकान बना रहे हैं या फ्लैट बना रहे हैं, जब तक वो मकान फ्लैट बन ना जाए आप क्या गृह प्रवेश की पूजा रखते हैं? जब आप मकान और फ्लैट बनाते हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वहां भगवान विराजित नहीं होते, वहां पूजा संपन्न नहीं होती, और यह भगवान को ही अपूर्ण मंदिर के अंदर विराजित कर दिया गया है। अच्छा, वो भी उन भगवान को नहीं विराजित किया गया जो स्वयंभू हैं। उन स्वयंभू भगवान के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहां, उनको तो बल्कि कुछ तो कह रहे हैं, मुझे शक होता है अगर ऐसा है तो ये कदापि एक तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध है कि जो वहां डिमोलिश किया गया है वहीं शायद वो, या जहां पुरानी जगह है वहां पे विराजित हैं, या नई जगह आएंगे। तो ये इतने ज्यादा सनातन की परंपराओं के प्रश्न उठ गए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, जो जैसे पहले कहा गया कि रामानंदाचार्य जो रामानंद संप्रदाय है उनके अनुसार पूजा होगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रामानंद संप्रदाय के एक व्यक्ति को निर्मोही अखाड़े को इस ट्रस्ट में रखा गया है, और वो भी ये कह रहे हैं हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। जब वहां कोई निर्णय होता है, जो पूजा पद्धति वहां ली जा रही है वो रामानंद संप्रदाय के अनुसार नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसमें कोई नए अपने इन लोगों ने, चंपत राय जी ने अपने नए नियम और कानून ठेल दिए हैं, जबकि पता नहीं वो किस संप्रदाय के हैं, शैव हैं कि वैष्णव है कि सन्यासी है या रामानंद हैं या गैर सनातनी है या सनातन विरोधी है, मुझे नहीं पता वो क्या है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जितने प्रश्न एक आप सॉल्व कर रहे हैं, अब 6 प्रश्न और हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, अभी भी एक मौका है, अभी भी 10 दिन बाकी हैं, चारों शंकराचार्यों के सामने जाके साष्टांग करके गलती की माफी मांग ले और इस पूजा को, इस प्राण प्रतिष्ठा को स्थगित कर दें। अगर ये स्थगित नहीं करेंगे, जैसे सुना है कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने लोग जा रहे थे, एक बस पलट गई और बेचारे श्रद्धालु जो दर्शन करने जा रहे थे उनमें उन बेचारों की क्या गलती है? अगर भगवान के शास्त्रों और वेदों के अनुकूल आप काम नहीं करेंगे तो भगवान कुपित होंगे, ये हम कह रहे हैं बार बार। और जो चंपा जी ने शैव लोगों का अपमान किया है कि ये शैवों का मंदिर नहीं है, ये वैष्णवों का मंदिर नहीं है, महादेव जो हैं जब उनको गुस्सा आता है ना, सबको नाश कर देते हैं। इनको अभी भी इनको चेतना आनी चाहिए, प्रोग्राम को स्थगित कर दें, रामनवमी के दिन करें, और उसमें भी अभी प्राण प्रतिष्ठा न करें, जो भी छोटा मोटा अनुष्ठान कर लें, जब मंदिर संपूर्ण हो जाए, उसका शीर्ष बन जाए, जब पताका ध्वज उसके अंदर फहरा दी जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन एक सवाल आपसे पूछा गया था और आपने कहा था कि मैं बताऊंगा, उन्होंने पूछा था कि अब क्या राष्ट्रपति से उद्घाटन होगा क्या, इसका जवाब नहीं मिला है अभी। देखिए एक तो है जो परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, सनातनी परंपराएं हैं, उसके हिसाब से राष्ट्रपति महोदय द्वारा होना चाहिए, ये मैंने कहा। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मेरे ख्याल से मोदी जी किसी को भी वहां फोटो फ्रेम में नहीं आने देंगे। उस दिन तो भगवान श्री राम भी अगर खुद आ जाएं, अगर भगवान श्री राम भी आ जाएं, कहें कि मैया सीता के साथ मैं आया हूं, उनको भी नहीं आने देंगे फोटो फ्रेम में। वो फोटो उन्हीं की खींचेगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो महादेव की नगरी काशी के जो वहां के सिद्ध पीठ के पंडे हैं, जिनका खानदानी काम वहां पे महादेव की पूजा अर्चना करना है, तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी गणमान्य लोग आते थे वो महादेव के दर्शन करने आते थे। मोदी जी महादेव को अपने दर्शन देने आते हैं। आपने देखा, भिन्नता देखी कि नहीं देखी? भाई कोई भी आदमी हो, कितना बड़ा आदमी हो, जब बाइडेन भी आएंगे यहां पर हिंदुस्तान में,
बाइडेन को भी वहां के नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, जूता चप्पल बाहर उतार के, और जो सनातन धर्मी कहेंगे, जो शंकराचार्य कहेंगे उसका, और वहां के जो महंत कहेंगे उसका पालन करना पड़ेगा। अगर वो कहें नहीं मैं तो जूता पहन के जाऊंगा, तो उनको भी धक्का देके बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पे आप देखिए पूरे कैमरे जो हैं वो मोदी जी पे रहते हैं। काशी का जो वटवृक्ष है उसको तोड़ दिया गया, उसको नाश कर दिया गया उसका, जबकि एक गया में है, एक इलाहाबाद में। मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं, हमारे यहां तो उसकी पूजा होती है और वटवृक्ष की पूजा होती है, उस वटवृक्ष का नाश कर दिया गया। तो मेरा कहना है अगर संविधान सनातन धर्म के अनुसार निर्णय लिया जाए तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा तो अभी किसी को नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंदिर अपूर्ण है, अभी वो सनातन विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध है। अभी अगर कोई आपको इवेंट भी करना है, इवेंट कर लीजिए, आप बाहर कर लीजिए, एक पार्क में मंदिर के बाहर एक अपना टेंट वेंट लगाइए और उसके अंदर कैमरे वैमरे लगाइए, पूरे विश्व में दिखाइए उसको। मंदिर के अंदर अगर कलयुग में भी अगर कोई भगवान की मर्यादाओं के खिलाफ, और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादाओं के खिलाफ कार्य होगा, तो मेरे जैसा सनातनी दुखी होगा, आहत होगा। और दुख और आहत में देखें, आप जानते हैं आदमी क्या करता है, वही मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक यूजर का ये भी सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू जी को बस दिखावे के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अब उसके साथ ये भी कह दिया गया होगा कि आप कोई बहाना बनाकर खुद ही मना कर दीजिएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या मुर्मू जी मना कर देंगी आने के लिए? नहीं नहीं, यही विनय कटियार जी से कहा गया है, यही जी। उमा भारती जी से कहा गया है। उमा भारती जी को तो क्या निमंत्रण ही नहीं मिला है, उमा भारती जी को निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि और उमा देखिए भारती और मध्य विनय प्रदेश के कटियार। चाहे मुख्यमंत्री हो मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने ही ये कहकर मना कर दिया है कि मोदी जी ने कहा है कि 22 तारीख को अयोध्या ना आए, ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं। यानी कि नहीं बीजेपी नहीं नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी अगर वहां आ गई, देखिए अवश्य वो मना कर देंगी। जैसे संसद के उद्घाटन में भी उन्होंने मना कर दिया था और उपराष्ट्रपति ने भी मना कर दिया था। इसलिए अगर द्रौपदी मुर्मू जी वहां आ गई तो सारे कैमरामैन द्रौपदी मुर्मू जी के फोकस कर देंगे, फिर मोदी जी को फोकस कैसे कर पाएंगे वो? अच्छा, मोदी जी, ये बिल्कुल वास्तविकता है। देखिए सबसे उन वो अपना वो उनकी लड़ाई हो सकती है, कैमरामैन से लड़ाई नहीं हो सकती। तो इसलिए आजकल व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे बड़ा प्रचलित है ये कि वहां सबसे पहले प्रवेश गर्भगृह में कौन करेगा, 4 कैमरामैन करेंगे और वो फोटो भी आ जाएंगे। देखिए 22 तारीख के आसपास वो पहले मोदी जी की कार के पहले एक कार जाएगी, उसमें कैमरामैन निकलेंगे, वो समुद्र के किनारे भी फोटो लगाएंगे, गंगा के किनारे भी लगाएंगे, और वो जो है अयोध्या सरयू के किनारे भी लगाएंगे। मतलब 50-60 कैमरा और 50-60 कैमरामैन वो वीआईपी होंगे। बाकी ये जितने लोग वहां जा रहे हैं, ये तो बेचारे, इनकी तरफ तो शायद कभी कैमरा घूम जाए। विश्व हिंदू परिषद वाले भी जुटाएंगे जिनका कोई योगदान नहीं है। देखिए इतना झूठ फैलाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। यही गुरु शंकराचार्य ने हाईकोर्ट के अंदर जब अपनी प्ली दिया था, उनकी गवाही और शास्त्रों की और भगवान श्री राम की मर्यादाओं के बाद सुनकर ही जो अग्रवाल साहब, जस्टिस अग्रवाल थे, उन्होंने निर्णय दिया था कि शंकराचार्य महोदय आपकी बात सुनकर ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। उसमें वादी जो हैं उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है, जो निर्मोही अखाड़ा है जो वादी था उसमें, उसी को नहीं निमंत्रण मिल रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू जी आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, एक वो हो गया है, रिचुअल हो गया है, उन्हें कार्ड भेज दिया गया है। वो कह देंगे नहीं मेरा दूसरा कोई कार्यक्रम है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। कोई नहीं आएगा, कैमरा केवल मोदी जी की तरफ रहेगा। और उसके बाद, और उसमें भी देखिएगा त्रिपुंड बुंड लगा के और रुद्राक्ष की माला, जैसे मैं भी 2 दिन पहले पहन रहा था, फिर मैंने कहा मेरे पास उतनी अच्छी रुद्राक्ष की माला नहीं है, मंगवाई है मैंने, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब फिर मैं कार्यक्रम में बैठूंगा। बिल्कुल सर, वैसे ही माला पहनिएगा क्योंकि अभी मोदी जी को लेकर कहा जा रहा है कि कड़ा व्रत वो रखने वाले हैं इतने 11 दिनों तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, और खूब मेहनत भी करने वाले हैं सर। नहीं, 11 दिन में कोई सरकार का, देश का काम भी होगा या केवल ये? नहीं अरे सर, देखिए, व्रत हो जाए उससे बड़ा कौन सा काम है? नहीं नहीं, मतलब व्रत तो बिना व्रत करके भी। अच्छा, ये जो गए थे वहां पे भी समुद्र के किनारे, वो छुट्टी थी या ऑफिशियल वर्क था?
वो तो सर उनका उनका ये मतलब था या कि फोटो वहां पर शूट थोड़ा था? सा जरा सा भी टाइम मिल जाए तो मोदी जी उसका उपयोग जरूर करते हैं, तो नहीं नहीं उसी में वो घूमने पे चले नहीं गए। नहीं वो फोटो शूट था। जैसे कहते हैं ना 9.5 साल में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। भाई छुट्टी में ही हम लोग समुद्र के किनारे और पहाड़ में जाते हैं, वहां फाइल वाइल तो कोई थी नहीं, या तो वो फोटोशूट था। देखिए प्रश्न ये है, भगवान श्री राम भी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कोई भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा अगर आप देखिए सबसे बड़ा हित कौन सा है राजा के लिए, शासक के लिए? खैर राजा तो आज के जमाने में होता नहीं। सबसे बड़ा धर्म है उसका जनहित के काम करना। और मैंने सुना है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, 18 तारीख से जो ये ट्रक और बस और कार के जो ऑपरेटर्स ने और ड्राइवर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली थी, वो फिर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। अग्निवीर भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, किसान भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिनको 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला वो भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। तो ऐसे समय में भगवान श्री राम तो वैसे ही वो हैं, भक्त वत्सल हैं, वो तो नंगे पैर दौड़ के चले आते हैं भक्तों की आवाज सुनकर। तो जनता और निर्धन जनता, जो देश की अन्नदाता है, जो देश की गरीब जनता है, जो परमेश्वर का दूसरा रूप है, उसको ही सम्मान देने के लिए मोदी जी व्रत रखें न रखें, लेकिन 450 का सिलेंडर कर दें, 3100 का धान खरीद लें, हमारी अग्निवीर योजना को वापस ले लें, किसानों को एमएसपी दे दें, ट्रक वालों के बारे में जो इन्होंने, बस ड्राइवर के बारे में वाहियात एक कानून बनवा दिया था, बिना सोचे समझे कानून बना देते हैं। पहले कानून बना देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं, फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं। अरे भैया कानून बनाने से पहले राय ले लो ना, कानून बनाने से पहले किसी से नहीं पूछते। अग्निवीर कानून बनाने से पहले जनरल नरवणे से इन्होंने नहीं पूछा। अच्छा ये जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है, किसी शंकराचार्य से नहीं पूछा, बल्कि शंकराचार्य ने खुद बताया। जो काशी के एक द्रविड़ साहब है, नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जो वहां के बड़े प्रकांड पंडित हैं, और उनसे तिथि और डेट निकलवाई गई है। पंचांग में 22 तारीख कोई शुभ डेट नहीं है, और उन द्रविड़ जी से यह कहा गया है कि जनवरी में आपको डेट निकालनी है। ये शंकराचार्य ने खुद अपने मुखार बिंदु से कहा है। अब बताइए पंडितों पे ये दबाव है कि तुम्हें शुभ डेट निकालो और जनवरी में ही निकालो। अरे भाई जनवरी में नहीं है तो कहां से निकाल दें वो? तो अपूर्ण मंदिर, अच्छा कलश स्थापना हुई नहीं है और प्राण वो हो रही है स्थापना, प्राण क्या होती है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो ध्वज बना नहीं उसका। अच्छा शंकराचार्य जी ने एक और बताया, जो मंदिर होता है ना वो परमेश्वर का रूप होता है, मुझे नहीं पता थी ये बात। उन्होंने बताया जो जहां हम लोग बैठते हैं वो वक्षस्थल होता है, और जो उसका वो होता है ऊपर का जो वो होता है शिखर, वो उनका अभी मस्तक शिखर नहीं होता है। बना है जी। नहीं नहीं वो मस्तक होता है, और जो झंडा होता है वो बाल होते हैं भगवान के। अब भगवान बने हैं नहीं, उनका संपूर्ण अवतार हुआ है नहीं, और प्राण प्रतिष्ठा आप जो है मूर्ति की कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो मकान कंप्लीट ही नहीं हुआ, जो मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ, केवल अब अच्छा इससे हो क्या रहा है, वास्तविकता में चाह रहे थे कि राजनीतिक लाभ हो जाए, इन्हें राजनीतिक हानि हो रही है। देखिए जो इन चीजों में नहीं मानते वो तो पहले अलग हो गए थे, वो 60% तो अलग हो गए थे, वो तो कहते थे हम इन वाहियात चक्रों में नहीं पड़ते। लेकिन क्योंकि मैं सनातनी हूं तो मैं तो बीजेपी को वोट देने की सोच रहा था। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था बीजेपी को वोट देना है, लेकिन जिस प्रकार से शंकराचार्यों जो का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का अपमान हुआ है, मेरे जैसे 50% सनातनी जो बीजेपी को वोट देने वाले थे अब नहीं देंगे, तो बीजेपी का तो नाश हो रहा है, हानि हो रही है। मैं बीजेपी को वोट देने का मन बना चुका था, अब नहीं दूंगा और ना देने दूंगा किसी को। जो असली सनातनी उसको नहीं देने दूंगा, जो ढोंगी और फर्जी सनातनी है वो जो बनाए करें। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। और सर अभी कुछ दिनों पहले जो जगन्नाथ मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती, उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है, वो चुनाव के चलते हो रहा है और मोदी और योगी यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा का काम तो संतों का है, और जिस तरह से मोदी और योगी जी काम कर रहे हैं वो यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं। इसका इस बयान के क्या मायने हैं सर? नहीं नहीं देखिए बिल्कुल शंकराचार्य इतने, मैं तो कह रहा हूं ना कि शंकराचार्य को पूरे देश को सुनना चाहिए।
कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने मर्मज्ञ लोग हैं, और बचपन से 6-7 साल की उम्र से वो लोग रहे हैं अपने गुरुओं के उसमें, और जो गुरुकुल की परंपरा है उस व्यवस्था से पले बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। और जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल सही, यही बात हम लोग भी कह रहे हैं। देखिए, आप देश को धर्म के आधार पे, मैंने 1962 की वॉर देखी है, 65 की देखी है, मैंने 71 में, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बनारस में पढ़ता था, मैंने देखी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर भारतीय सेनाओं की वो बढ़ाते थे शौर्य। आज के तारीख में इन्होंने हर जगह बंटवारा, यादवों को भी अपने से अलग कर दिया है, जाटों को भी अपने से अलग कर दिया है, दलितों आदिवासियों को भी अपने से अलग कर दिया है, मेरे जैसे ब्राह्मणों को भी अपने से अलग कर दिया है, बाकी मुसलमान और सिख ईसाई को तो छोड़ दीजिए। तो अब इनके बाद 10-15% वही जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, 2 रुपए के ट्रोल वाले हैं, वो रह गए। बाकी इनका 2024 में इसी वजह से इन्होंने सनातन सम्मत काम नहीं किया। जो शंकराचार्य कह रहे हैं, ये देश के बंटवारे, और इनके गुरु जो थे, जो इनके जहां से ये पार्टी का उदय हुआ है, उन्होंने ही ने टू नेशन थ्योरी दी थी, और इनका शासन रहा, थोड़े दिन के बाद ये टू नेशन थ्योरी फिर दे देंगे। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुद्धिमत्ता थी, और शेख अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता थी, और कर्ण सिंह के पिताजी जो थे उनकी बुद्धि, राजा जो थे वहां के हरि सिंह, उनकी बुद्धिमत्ता थी कि अपनी बुद्धिमानी से 370 का झुंझुना पकड़ाकर उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ लिया था। ये तोड़ देंगे देश को। अभी ये धर्म जाति में तोड़ रहे हैं, ये मैं इसीलिए इनको कहता हूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हम इसीलिए व्यथित हैं, हम इसीलिए परेशान हैं। सनातनी परंपराओं को तोड़ दिया इन्होंने, हिंदुओं को विभाजित कर दिया। अब इनके हिसाब से अखिलेश है, लालू है, स्टालिन है, उद्धव है, राहुल है, सोनिया है, प्रियंका है, जितने भी हैं सब हिंदू नहीं है। अरे अगर ये सब हिंदू नहीं है तो क्या हिंदू तो केवल बीजेपी को वोट देने वाले 30-35% हिंदुस्तान में, तो माइनॉरिटी में हिंदुओं को लाना चाहते हो? अरे भैया, तुम जो करते हो ये तो तुम्हारा अपना। अच्छा, सनातनी दो प्रकार के हैं, एक वो जो कि बांटना जानते हैं, और एक सनातनी जो बांटना नहीं जानते। मैं सनातनी हूं, बांटना नहीं जानता। मेरे को सिख भी अच्छे लगते हैं, दलित भी अच्छे लगते हैं, आदिवासी। अच्छा, रामभद्राचार्य जी का स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा। मरे जो आप दलितों के प्रति आपका जो मन का भाव है वो बाहर निकल आया। अरे वो भी कृष्ण की, भगवान राम की संतान है, जैसे मैं और रामभद्राचार्य जी हैं। किसी को अपने से हीन समझना और अपने को उनसे श्रेष्ठ समझना, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, सनातन विरुद्ध है, और देश को तोड़ने की एक कार्रवाई माना जाना चाहिए इसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है अब शंकराचार्यों को, तो उनका अगला कदम क्या होगा और उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरा शंकराचार्य जी से सीधा कोई संबंध नहीं। मैं तो केवल एक भक्त के रूप में, जैसे हनुमान जी को और राम को और शंकर जी को अपना वो मानता हूं, वैसे मैं शंकराचार्य को अपना मार्गदर्शक मानता हूं। मैं उन्हें कोई राय देने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका जो धर्म है वो है सनातन धर्म की और शास्त्रों वेदों की रक्षा करना। उनका काम यहीं समाप्त नहीं हो जाता कि वो चारों लोग इस कार्यक्रम में न जाएं, क्योंकि अगर धर्म विरुद्ध ये काम हो रहा है, सनातन विरुद्ध ये काम हो रहा है, तो उनको इसका विरोध करने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए। 23 तारीख से चारों शंकराचार्यों को अपने अपने क्षेत्र में रथों के ऊपर सवार होकर सड़कों पे निकलना चाहिए। और मैं ये आश्वासन देता हूं, मेरे एरिया से जब गुजरेंगे 100-200 किलोमीटर तक, मैं अपने जितने लोग हैं जो असली सनातनी हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, उनके साथ लेके चलूंगा, और फूलों की वर्षा भी करता चलूंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरा सनातन धर्म मेरी रग रग में है, मेरे हर आत्मा के अंदर भगवान श्री राम बैठते हैं। और अगर भगवान श्री राम की मर्यादा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादाओं के खिलाफ 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, तो अब ये जो शंकराचार्य महोदय हैं सारे के सारे, इनको घर नहीं बैठना चाहिए, इनको अपने मठों में नहीं बैठना चाहिए, इनको सड़कों में उतरना चाहिए। और हम इनके साथ कंधे से मिला, इनके चरणों की जो वो है धूल है, वो अपने माथे पे टीके की तरह लगाएंगे और सनातन धर्म की जय कहते हुए हिंदुस्तान भर में घूमेंगे। और जो सनातन का नाश कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनको हम बिल्कुल जो है सनातन का विरोध नहीं करने देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी सार्थक चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले तो नहीं बुलाया गया, फिर आज उन्हें इनविटेशन भेजा गया उनके पास और बुलावा भेजा गया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है या फिर नहीं, या फिर उनसे कह दिया जाता है कि आप किसी कारणवश मना कर दीजिएगा, जैसे कि नई संसद के उद्घाटन के समय किया गया था, ताकि पूरा फोकस जो है वो पीएम मोदी पर ही रहे। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।